आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके रोए आप कांप उठेंगे। एक ऐसी मोहब्बत की और एक छात्र की जिंदगी के बारे में कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है, जिसे आज हर कोई पागल हुआ है मोहब्बत के पीछे कि मोहब्बत कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। तो चलिए आइए सुनाते हैं आपको एक इलाहाबाद के लड़के की संघर्ष की कहानी। लड़का गांव से इलाहाबाद आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की कोचिंग में वो इलाहाबाद की सबसे बेस्ट कोचिंग में एडमिशन लेता है। उसके पिता ने कैसे कैसे बैंक से लोन लेकर उसको पैसे दिया ताकि बच्चा, उनका लड़का आगे पढ़ाई कर सके, मेहनत कर सके और अफसर बन सके, ताकि उनके घर की गरीबी दूर हो जाए। उन्हें लगा कि चलो आज हम गरीब हैं, लेकिन कहते हैं ना हर दिन एक जैसा नहीं होता। उसी तरह आज आप गरीब हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गरीब ही रहो। आप अपने संघर्ष, मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हो और लोगों ने करके दिखाया भी है। वो भी वही सपने लेकर, वही उम्मीदें लेकर गांव से इलाहाबाद आता है, पढ़ता है और वो लड़का भी बहुत अच्छा होता है पढ़ने में। वो इलाहाबाद आता है, 1 साल रहता है, बहुत संघर्ष करता है, दिन रात एक करता है अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए। वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने कोचिंग का सबसे टॉपर बंदा भी रहता है। सर लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो विजय, पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो। ब्रिलियंट बंदा था वो। फिर 1 साल बीतता है, फिर होता यूँ है कि उसे कोचिंग में ही किसी और लड़की से प्यार हो जाता है। कहते हैं ना, यही आप सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की भूल कर बैठते हो कि आप प्यार कर बैठते हो, और यही प्यार फिर आपको ज़िंदगी के किस राह पे लेके जाता है, यही इस कहानी में सुनिएगा। फिर उस लड़की से पहले तो दोस्ती होती है और फिर दोस्ती प्यार में बदलती है और उसे खुद भी नहीं पता चलता है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर वो आगे बढ़ता है रिश्ता, फिर वो प्यार में बदल जाता है और उसे खुद भी नहीं पता चलता है कि उसके साथ क्या हो। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो लड़का उस लड़की के बिना रह ही नहीं पाता। जो लड़का फिर घंटों घंटों पढ़ाई किया करता था, रात रात भर जाग कर पढ़ाई किया करता था, कब पढ़ाई करते करते रात से सुबह हो जाती उसे पता न चलता। फिर ये वो दिन भी उसकी ज़िंदगी में आया कि जब वो उस लड़की से बातें करते करते कब सुबह हो जाती थी उसको पता नहीं चलता था। ऐसे करते करते उसकी पढ़ाई में रुचि कम हो गई और वो जैसे पहले संघर्ष किया करता था वो संघर्ष भी कम हो गया। तो कहते हैं ना कि आप एक कश्ती में रहकर 2 कश्ती की सवारी नहीं कर सकते, एक नाव पे बैठ के 2 नाव की सवारी नहीं की जा सकती। वही उस लड़के ने भी भूल की। वो प्यार तो कर लिया लेकिन फिर वो अपने लक्ष्य को भूलता चला गया। फिर देखिए क्या होता है, धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ता गया, वो उससे बात भी करता रहा, फिर वो पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं था, लेकिन उस तरह नहीं करता था जैसे वो पहले किया करता था, क्योंकि अब उसको उससे बातें भी करना है, उसको भी टाइम देना है, पढ़ाई को भी टाइम देना है। तो लड़का अपनी पढ़ाई भी करता, उससे भी बातें करता। इस तरह करते करते वक्त बीतते चले गए और उसके पापा के वक्त बीतने के साथ साथ लोन भी बढ़ते चले गए। वो अपने बेटे से पूछते, बेटा कितना टाइम और लगेगा, बहुत लोन होते जा रहे हैं, जल्दी से कुछ करो, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं बहुत प्रेशर हो गया, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपने पिताजी से कहता, बस पिताजी मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, बस थोड़ा और वेट कीजिए, शायद इस बार मेरा हो जाए। शायद करते करते साल बीतते गए 5 साल हो गए। फिर 5 साल के बाद देखिए क्या होता है। 5 साल के बाद लड़की आकर बोलती है कि विजय, मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती, मेरी शादी मेरे पापा कहीं और कर रहे हैं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अब तुमसे बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझको भूल जाओ, मेरी मजबूरी है, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, मैं तुमको नहीं भूल पाऊँगी कभी, और लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर लड़की चली जाती है और फिर होना क्या था, लड़का फिर बहुत परेशान होता है, लड़की से बहुत कहता है कि मैं अब क्या करूँगा, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और फिर लड़की कुछ भी नहीं सुनती, वो अपनी मजबूरी बताती है कि मैं अपने पिता का मान सम्मान नहीं वो कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मुझे भूल जाओ। फिर लड़का 5 साल बीत चुके थे, लड़का बहुत परेशान हो जाता है
फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। पिताजी उसको फिर आखिरी बार फ़ोन करते हैं, बेटा लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, घर वाले कह रहे हैं कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप अपना क्या बोलते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन पे लोन लिया हुआ था, तो वो बोल रहे हैं कि हम घर की कुर्की करेंगे। बेटा क्या हुआ, कैसे, अब बताओ हम कैसे क्या करें, अब हमें अपना घर भी हमारा चला जाएगा अगर हमने लोन को नहीं चुकाया। तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हम आपके घर की कुर्की कर देंगे। तो फिर लड़का बहुत परेशान हो जाता है। लड़का तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही परेशान रहता है कि वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है, जिसके बिना वो एक पल नहीं रह पाता था। फिर वो रात भर रोता है, उसकी बहुत याद सताती है। फिर वो पढ़ने की कोशिश तो करता है, वो हार नहीं मानता है। फिर वो सोचता है मैं पढ़ूंगा, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं दिखाऊंगा उसको। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ती है। वो पढ़ता, रो रो के पढ़ता, बहुत मेहनत करता, उसकी याद आती तो वो रात भर रोता और फिर उसके बाद पढ़ाई करता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारता जा रहा था, अंदर से टूटता जा रहा था, हिम्मत हारता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसका पेपर था, वो सोचा नहीं मैं पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी लड़का पहले जैसा वो नहीं पढ़ पाता। जब भी वो बैठता पढ़ने, उसकी याद कभी आने लगती, कभी वो रोने लगता। तो फिर इस तरह वो करके उसका पढ़ने में मन भी नहीं लगता। वो बहुत रोता, बहुत उसने कोशिश की कि मैं पढूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊँ, मैं लड़की को भूल जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत कर लो ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रह पाते। आप लाख उसे भूलना चाहो, फिर दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि आप कुछ खा के, कुछ करके उसे भूल जाओ। वो लड़का एक दिन बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपने घर की भी कहती है कि उसका लोन इतना बढ़ता जा रहा है, उसके घर की कुर्की होने वाली है। वो लास्ट बार यूपीएससी का जाता है एग्ज़ाम देने। उस एग्ज़ाम से उसको बहुत उम्मीद रहती है, उस एग्ज़ाम में उसका नहीं होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो उसके पास एक ही रास्ता नज़र आता है, वो कुछ भी नहीं सोचता है, पिताजी के लिए छोड़ के जाता है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया और मैं ज़िंदगी से बहुत थक चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। और उसी के साथ लड़का फांसी लगा लेता है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। तो इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि मोहब्बत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, लोगों का घर ख़राब कर देती है, आपका करियर बर्बाद कर देती है। इसलिए दोस्तों, मोहब्बत करो, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन एक सही टाइम पे करो, सही वक्त पे करो। और सही वक्त वो है कि जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, नौकरी पा जाओ, फिर उसके बाद मोहब्बत करो। क्योंकि ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती है। आपको अभी पढ़ने का वक्त है तो आप पढ़ाई करो, नहीं तो आप फिर कहीं की नहीं होगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ऐसी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो बहुत मेहनत कर रही हूँ।